हेलो एवरीवन, आई एम आतिफ। वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग सीक्वल के कुछ ऐसे टिप्स सीखने वाले हैं सिर्फ 45 मिनट में। तो इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कमांड के बारे में, कमांड कितने टाइप के होते हैं सीक्वल में। उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे पोस्टग्रेस को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये पोस्टग्रे क्या होता है? ये एक टूल है जो बहुत ही ईजी और फ्री है, जहाँ पर हम लोग सीक्वल को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कमांड्स के कितने टाइप होते हैं। तो सीक्वल में कमांड्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो चलिए हम लोग देखते हैं DDL को। सबसे पहले DDL में क्या आता है? तो DDL में डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में ये 4 कमांड्स आते हैं: क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट, जिसको अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और उसी तरीके से DML में डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में भी ये 4 कमांड्स आते हैं: सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट और इंसर्ट, जिसको हम लोग अभी यूज़ करने वाले हैं। फिर इसी तरीके से आता है DCL में 2 कमांड्स आते हैं, ग्रांट और रिवोक। इसका यूज़ क्या होता है कि जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और किसी को परमिशन देना होता है एक्सेस के लिए, तो हम लोग ग्रांट का यूज़ करते हैं। और अगर हम लोग को हटाना होता है तो हम लोग उस टाइम रिवोक का यूज़ करते हैं। अब हम लोग आते हैं TCL में, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में। इसमें भी 4 कमांड्स हैं: बेगिन, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। इसको मोस्टली हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, टाइम आने पे हम लोग इसको भी यूज़ करते हैं। मोस्टली जो ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं वो DDL DML को ज़्यादा यूज़ करते हैं, और रेयरली हम लोग यूज़ करते हैं DCL को। और DQL को हम लोग कुछ अलग से लेते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग इसको पहले ही कवर कर लेते हैं। DDL DML DCL और TCL को यूज़ करते टाइम ही हम लोग DQL को यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पोस्टग्रेस को कैसे हम लोग डाउनलोड करते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे क्रोम ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे हमारा क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं जो सर्च बार आ रहा है, सर्च बार में हम लोग टाइप करेंगे पोस्टग्रे सीक्वल। उसके बाद इंटर बटन में प्रेस करेंगे, और जैसे ही हम लोग इंटर बटन में प्रेस करते हैं तो ये हमें एक न्यू पेज पे ले आता है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो फर्स्ट लिंक आ रहा है पोस्टग्रे सीक्वल का, उस लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये हमें रीडायरेक्ट करता है इस पेज में। और इस पेज में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टैब है डाउनलोड का। उस टैब में हम लोग जाएंगे और क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये हमें रीडायरेक्ट करता है दूसरे पेज में। और जैसे हम लोग इस पेज में आते हैं तो यहाँ देखते हैं बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा रहा है। हमारे पास विंडो है तो हम विंडो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है डाउनलोड एंड इंस्टॉलर का एक ऑप्शन आ रहा है, छोटा सा, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट में ही आ रहा है, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो जैसे हम लोग इस पेज में आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं बहुत सारा वर्जन हमारा आ रहा है, 18.1, 17.7, 16.11। तो जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है 18.1 का, उसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारा वर्जन है, तो अगर आपके ऊपर 18.1 का वर्जन सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप लोग यहाँ पे दूसरे वर्जन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तो 18.1 का ही जो लेटेस्ट वर्जन है उसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। लेकिन जब भी आप कभी डाउनलोड करें इसको, तो जो लेटेस्ट वर्जन होगा आप लोग हमेशा लेटेस्ट वर्जन को ही डाउनलोड कीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डाउनलोड वाले छोटा सा जो बटन आ रहा है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो जैसे हम लोग डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक किए तो हमारा राइट साइड ऊपर में दिखा रहा है कि हमारा डाउनलोड शुरू हो चुका है। और जैसे ये डाउनलोड हो जाता है उसके बाद फिर हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा डाउनलोड होने में टाइम लेगा, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्किप करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हम लोग इस पर करेंगे क्लिक। तो इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। अब ये इंस्टॉल हो रहा है, इसका सेटअप जो है वो ले रहा है। और जैसे ये सब सेटअप कंप्लीट हो जाएगा लेना, उसके बाद फिर ये इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये सब में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, तुरंत हो जाता है। तो अब यहाँ पे मांग रहा है इंस्टॉलेशन के लिए कि हम आगे का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, इंस्टॉलेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि किस जगह पे हमारा जो इंस्टॉल होगा वो किस फोल्डर पे जाके इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे लोकेशन दे दिया है फाइल का, फोल्डर का।
तो हम लोग को यहाँ कुछ करना नहीं है, बस नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे सबको क्लिक रहने देंगे, सबको चेक मार्क रहने देंगे। सिर्फ एक को स्टैक बिल्डर है उसका ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम लोग अनचेक करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद फिर से हम लोग करेंगे नेक्स्ट। फाइल लोकेशन में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं करना है। अब यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक पासवर्ड को सेट करेंगे, क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट टाइम में जब ओपन करेंगे पोस्ट ग्रे को तो उस टाइम में हो सकता है हमारा पासवर्ड मांगेगा, तो इसलिए एक पासवर्ड यहाँ पे हमारा सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग अपना पासवर्ड डाल देते हैं, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम में हम लोग ओपन करेंगे तो हो सकता है पासवर्ड मांगेगा, तो हम लोग उस टाइम पे अपना पासवर्ड डाल देंगे। और यहाँ पे इसको फिर से बोल रहा है कि फिर से पासवर्ड दो नीचे। फिर से टाइप कर लेते हैं अपना पासवर्ड। नेक्स्ट पे क्लिक किए, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। बस मैं जैसे कर रहा हूँ बस आप लोग फॉलो करते जाइए। फिर करेंगे नेक्स्ट, फिर से क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, अगेन नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, अब ये इंस्टॉल हो रहा है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं स्किप, क्योंकि इंस्टॉल होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो इंस्टॉल होने के बाद फिर मिलते हैं। तो अब ये ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, तो ये तुरंत हो जाएगा। तो ये इंस्टॉल हो चुका है, अब हम लोग फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो पोस्ट ग्रेस को हम लोग डाउनलोड भी कर लिए और इंस्टॉल भी कर लिए। तो अब हम लोग सीखते हैं कि सीक्वल में हम लोग कैसे कमांड देते हैं और सीक्वल सीखना शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सीक्वल क्या होता है। सीक्वल एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है जो कि रिलेशनल डेटाबेस के साथ डील करता है, जहाँ पे हम लोग डेटा को जा करके क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी मैनिपुलेशन हो वो सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि कैसे डेटाबेस को हम लोग क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं और टेबल के अंदर हम लोग कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग सीखते हैं। तो चलिए हम लोग लैपटॉप स्क्रीन पे और ये सब चीज़ें सीखना शुरू करते हैं। और अगर आपको हमारे चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो सीक्वल क्वेरी लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग को जाना होगा पीजी एडमिन टूल पे, और पीजी एडमिन टूल पे जाने के लिए हम लोग सबसे पहले विंडो बटन पे क्लिक करेंगे। विंडो बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस आएगा, तो यहाँ सर्च बार में हम लोग टाइप करेंगे पीजी एडमिन। उसके बाद हम लोग ओपन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम लोग ओपन पे क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो रहा है पीजी एडमिन टूल। ये बहुत ही बेस्ट टूल है फ्री में यूज़ करने के लिए, और ये बहुत ईजी भी है पीजी एडमिन टूल। तो ये हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं हर एक चीज़ को डिटेल में कवर करने वाला हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे किसी तरह से। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे राइट साइड में पीजी एडमिन टूल, तो ये सबको इग्नोर करना है। और ऊपर में देखेंगे फाइल है, ऑब्जेक्ट है, टूल है, एडिट है, तो ये सबको अभी इग्नोर कीजिए। यहाँ पे एक सर्वर का ऑप्शन आ रहा है, उसके बगल में एक छोटा सा बटन आ रहा है, उसको हम लोग करेंगे एक्सपैंड। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पोस्ट ग्रे सीक्वल का यहाँ पे 18 वर्जन दिखा रहा है जो हम लोगों ने डाउनलोड किया था, तो हम लोग इसको भी एक्सपैंड करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ये जो डेटाबेस आ रहा है हम लोग उस पर क्लिक करेंगे और एक्सपैंड करेंगे। तो उसके नीचे हम लोग को एक पोस्ट ग्रे का ऑप्शन आ रहा है, हम लोग उस पर क्लिक करेंगे और उस पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सीक्वल क्वेरी का, हम लोग उस पर क्लिक करेंगे। तो हम लोग के सामने ये इंटरफेस नज़र आ रहा है, जहाँ पे हम लोग कोड करेंगे और सीक्वल का जो भी क्वेरी होगा वो हम लोग ऊपर में हम लोग टाइप करेंगे
और उसका जो भी रिज़ल्ट होगा, जो भी आउटपुट होगा, वो हमें नीचे दिखाई देगा। हम लोग इसको रिसाइज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो छोटा सा प्ले बटन आ रहा है, हम लोग इसको प्रेस करेंगे और अपने जो भी क्वेरी होगा उसको हम लोग रन करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। और हम लोग F5 बटन को भी यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेरी को रन करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे क्रिएट डेटाबेस। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे डेटाबेस का नेम देंगे। यहाँ पे आप लोग कोई भी नेम दे सकते हैं डेटाबेस का, लेकिन मैं यहाँ पे लूँगा एम्प्लॉय का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है वो सक्सेसफुल दिखा दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो है डेटाबेस वो एम्प्लॉय के नाम से क्रिएट हो चुका है। अब ये हमारा क्रिएट हुआ या नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए हम लोग डेटाबेस में जाकर रिफ़्रेश करेंगे। राइट क्लिक करने से हमारा रिफ़्रेश का ऑप्शन आ जाता है। तो रिफ़्रेश करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो है एम्प्लॉय के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे चाहेंगे तो टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर टेबल क्रिएट करेंगे तो वो हमारा पोस्टग्रेस में जा कर के टेबल क्रिएट होगा। एम्प्लॉय जो डेटाबेस हम लोग क्रिएट किए हैं उसके अंदर टेबल जो है वो क्रिएट नहीं होगा। तो एम्प्लॉय के अंदर टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे डेटाबेस को। और उसके बाद फिर एम्प्लॉय में जाने के बाद हम लोग राइट क्लिक करेंगे और क्वेरी टूल पे फिर से हम लोग क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारा टेबल क्रिएट होगा, जो भी हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे, वो एम्प्लॉय के अंदर होगा। तो चलिए अब हम लोग टेबल क्रिएट कर लेते हैं। और टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे। ये सब कोड को हम लोग पहले से ही लिख रखे, क्योंकि अगर हम लोग अभी सारे कोडिंग को अगर टाइप करने लग जाए तो इससे हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और हम लोग ज़्यादा चीज़ों को कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने पहले ही सारी चीज़ों को लिख रखा है, बस हम लोग कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे क्रिएट टेबल और फिर यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे टेबल का नेम देंगे। न्यू एम से मैं नेम दे दिया यहाँ पे। आप लोग चाहे तो कोई भी नेम दे सकते हैं टेबल का यहाँ पे। अगर आप लोग स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के नेम से दे दे, या फिर अगर आप लोग और भी कुछ देना चाहें तो आप लोग कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो टेबल हमने क्रिएट किया न्यू एम्प से, उसके अंदर हमें चाहिए 4 कॉलम। तो उसमें से सबसे पहले जो कॉलम मैंने लिया है वो है आईडी। आईडी जो है वो हमेशा इंटीजर में होता है, नंबर में होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसका जो क्लास दे दिया वो इंटीजर में दे दिया। INT यहाँ पे लिख दिया है और नॉट नल लिख दिया, क्योंकि हमें किसी भी तरह का कोई एरर नहीं चाहिए इस आईडी में। बहुत बार होता है कि वो रैंडमली कुछ भी ले लेता है या फिर कभी कभी ब्लैंक आ जाता है, एरर बता देता है। तो वो एरर नहीं चाहिए, उसके लिए हम लोग यहाँ पे नोट नल को टाइप कर दिए। और हमें दूसरा कॉलम चाहिए फर्स्ट नेम से, और तीसरा कॉलम हमने ले लिया लास्ट नेम से। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हमने एफ नेम और एल नेम से ले लिया है और दोनों को जो है क्लास वर्कर दे दिए। और जो वर्कर का जो लेंथ होना चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का जो लेंथ होना चाहिए, वो हमने 55 ले लिया, यानी कि इसका जो लेंथ है वो 55 से कम होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम का नेम है वो हम लोग एज से लिए। एज भी हमेशा नंबर में होता है, तो उसको भी हम लोग इंटीजर दे दिए यहाँ पे, क्लास उसका INT। इस तरीके से हम लोग जो है वो एक टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे रन। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे यहाँ पे कुछ एरर बता दे रहा है और इसमें दिखा रहा है कि न्यू एम से पहले ही कोई टेबल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नेम को चेंज कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग टेबल नेम को चेंज करते हैं, यहाँ पे न्यू एम से न्यू एम्प्लॉय मैंने लिख दिया, टाइप कर दिया। तो अब हम लोग इसको करते हैं रन।
तो जैसे हम लोग रन करते हैं तो देखते हैं ये क्या आउटपुट आता है। अब हम लोग करेंगे रन पे क्लिक। तो जैसे हम लोग रन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा सक्सेसफुल दिखा दे रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि हमारा जो टेबल है वो न्यू एम्प्लॉयज़ के नेम से क्रिएट हो चुका है। तो टेबल जो क्रिएट हुआ उसको हम लोग चेक करने के लिए, ये टेबल क्रिएट हुआ या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे, न्यू एम्प्लॉयज़ वाले बटन पे क्लिक करेंगे और रिफ्रेश करेंगे इसको, जैसे हम लोगों ने पिछले बार किया था रिफ्रेश राइट क्लिक करने के बाद। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे स्कीमा पे। स्कीमा पे एक्सपेंड करने के बाद हम लोग आएंगे टेबल्स पे, टेबल को एक्सपेंड करेंगे। उसके बाद टेबल के नीचे हम लोगों ने जो अभी क्रिएट किया न्यू एम्प्लॉयज़ के नेम से, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा टेबल का न्यू एम्प्लॉयज़ नेम है, तो हम लोग उसी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कॉलम, कौन कौन सा कॉलम हमारा क्रिएट हुआ, तो इसके लिए हम लोग कॉलम पे क्लिक करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कॉलम नेम हमारा आईडी क्रिएट हो गया है और फर्स्ट नेम क्रिएट हो गया, लास्ट नेम क्रिएट हो गया, एज भी क्रिएट हो गया। ये 4 कॉलम नेम है जो हमारा क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो एक देख सकते हैं कि हमारा टेबल क्रिएट हुआ। और दूसरा तरीका ये है हम लोग को चेक करने का हमारा टेबल क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेबल नेम देंगे न्यू एम्प्लॉयज़ के नेम से। तो इससे हमारा दूसरा तरीका पता चल जाएगा कि हम लोग ये 2 तरीके को यूज़ करके हम लोग अपना टेबल को चेक कर सकते हैं, हमारा टेबल क्रिएट हुआ या फिर नहीं हुआ, या हमारे टेबल में कौन कौन सा कॉलम है, ये सब चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिर अब हम लोग ये टाइप कर लिए तो हम लोग यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने ई छोड़ दिया था इसलिए शायद ये एरर बता दे रहा है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग काम करेंगे तो बहुत ही केयरफुल होकर के काम करना होगा, क्योंकि एक छोटा सा भी मिस्टेक हो जाता है तो ये हमें एरर बता देता है। ई हम लोगों ने छोड़ दिया था तो इसलिए हमारा बता दे रहा है कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सिर्फ ई छूटने की वजह से हमारा ये एरर बता दे रहा है। तो बहुत ही केयरफुल होकर के यहाँ पे हम लोगों को काम करना होगा। तो हम लोग करेंगे रन पे क्लिक। तो जैसे हम लोग रन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को बता दे रहा है कि हमारे पास ये 4 टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज के नेम से हमारा ये जो 4 कॉलम है वो क्रिएट हो चुका है अब। तो अब जैसे हमारे पास ये 4 कॉलम क्रिएट हो गया, टेबल भी क्रिएट हो गया, तो अब हम लोग इसके अंदर कुछ हम लोग डेटा को इंसर्ट करेंगे इस टेबल के अंदर। तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे इंसर्ट इनटू, उसके बाद फिर यहाँ पे टेबल का नेम देंगे और फिर इसमें कौन कौन सा कॉलम है वो कॉलम का नेम देंगे। हमारे पास आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है, तो ये सब में हमें वैल्यू फिर डालना होगा ये सब कॉलम में। तो हम लोगों ने वैल्यू पे ले लिया, आईडी पे 1 ले लिया और फर्स्ट नेम पे सत्यम, लास्ट नेम पे साव और फिर एज हम लोगों ने ले लिया। तो अब हम लोग इस तरीके से अपने डेटा को जो है वो कॉलम पे इनपुट हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक डेटा को जो है वो इंसर्ट कर लिया इस टेबल के अंदर। अब इसी तरीके से हम लोग कुछ और डेटा को जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं इस टेबल के अंदर। कुछ लोगों का डेटा और ले लेते हैं, बस मैं रेंडमली किसी का भी नेम और एज और कुछ भी मैं जो है वो मैं रेंडमली ले रहा हूँ। तो इसी को हम लोग कॉपी किए और यहाँ पे पेस्ट करके बस नेम को चेंजेस कर दे रहे हैं।
मैंने सेकंड वाले पे ले लिया रवि और अग्रवाल। और एज को भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, 24 दे देते हैं यहाँ पे एज में। अब इस तरीके से एक और डेटा ले लेते हैं और फिर से यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं। फटाफट हम लोग ये 3-4 डेटा को ले लेते हैं, क्योंकि जब तक हमारे एक पास एक अच्छा टेबल क्रिएट नहीं होगा, एक अच्छा डेटा नहीं होगा, तो फिर हम लोग काम सही से नहीं कर पाएंगे, अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी एक कुछ डेटा को ले लेते हैं। तो नेक्स्ट जो डेटा ले रहे हैं वो MD आरिफ से ले रहे हैं, और एज जो है वो 26 दे दिए इसका। और ID जो है वो सत्यम का ID 1 दे दिए, रवि का दे दिए 2, MD आरिफ का दे दिए 3। और इसी तरह से कुछ और डेटा को हम लोग और इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। फिर से हम लोग कॉपी पेस्ट कर लिए इसको। अब यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे नेम चेंज करते हैं। इस बार हम लोग नेम ले लेते हैं आरिफ, और साव के जगह ले लेते हैं हुसैन। और फिर एज भी हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। एज में हम लोग ले लेते हैं 22, और ID को हम लोग दे देते हैं 4। आरिफ हुसैन का ID जो है वो 4 हो गया। तो हमारे पास 4 डेटा हो गया, और 2 और ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे आगे क्या करना है। तो इस तरीके से अब हम लोग फिर से कॉपी किए और फिर से नेम को चेंज कर लेते हैं। इस बार नेम में हम लोग ले लेते हैं आरिफ, और लास्ट नेम में हम लोग ले लेते हैं खान। और एज इसका दे देते हैं, क्या दे दे एज इसको, इसका एज दे देते हैं 21 दे देते हैं इसका एज। और इसका ID जो है वो 5 दे देते हैं। एक और ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो डेटा इंसर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग एंड अप करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में जो सत्यम है उसको फिर से हम लोग चेंज करते हैं, और इसको रिमूव करके फिर से एक न्यू नेम देते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम में। और इस बार हम लोग नेम देते हैं सोनू के नाम से। मैं बस रेंडमली किसी का भी नाम ले रहा हूँ। और लास्ट नेम में हम लोग ले लेते हैं सोनू मिश्रा। चलो ये भी ठीक है। और एज में हम लोग ले लेते हैं 28, और इसका ID दे देते हैं 6। तो हम लोग यहाँ पे टोटल 6 लोगों का डेटा हम लोग ले लिए यहाँ पे। अब हम लोग 1 बाय 1 इसको इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए हम लोग सबको रन करेंगे। सबको कॉपी किया और सबको रन कर रहे हैं फटाफट, ताकि सबका डेटा जो है वो लोड हो जाए। और इस तरीके से हम लोग जो है वो सबका डेटा इस टेबल पे न्यू एम्प्लॉयज़ के नाम से जो टेबल हम लोग क्रिएट किए थे उस पर सबका डेटा जो है वो लोड हो गया। अब इसको चेक करने के लिए कि सारा डेटा लोड हुआ या फिर कुछ छूट गया है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे टैप करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। उसके बाद टेबल का नेम दे देंगे।
इससे जितने भी लोगों का जो भी डेटा हम लोगों ने इंसर्ट किया वो सारा कुछ दिखा देगा। इससे पहले तो सिर्फ हम लोग टेबल क्रिएट किए थे पर डेटा नहीं था, लेकिन इस बार हमें डेटा दिखा दे रहा है कि हम लोग जो है वो 6 लोगों का डेटा इंसर्ट कर लिए और सबका डेटा दिखा दे रहा है। आईडी और फर्स्ट नेम दिखा दे रहा है और लास्ट नेम भी दिखा दे रहा है और एज भी दिखा दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं और फिर टेबल के अंदर हम लोग डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं।